ये इमरान खान साहब को कहा गया था कि आप रावलपिंडी में क़याम कर लें। उसकी वजह यह है कि आपके ऊपर ये FIR हुई है और ये एक 2 नंबर बोगस टाइप की FIR है। ये FIR इस तरह नहीं दी जा सकती। हुकूमत के दिमाग में कुछ गलत चल रहा है, लिहाजा आप गिरफ्तारी अवॉइड करें और ये कुछ एक्शन कर सकते हैं आप, लिहाजा मत जाएं वापस इस्लामाबाद। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरूंगा और ना मैं किसी और के सामने सर झुकाऊंगा। मैं तो जा रहा हूं बनी गाला, जिसने आगे पकड़ना है वो आगे पकड़ ले। और परवेज़ खटक साहब ने ये बात बताई, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, परवेज़ खटक साहब ने ये बताया कि वो मर्द है, वो डर के क्यों भागेगा, वो मुकाबला करेगा। तो इमरान खान साहब बनी गाला में मौजूद हैं। वहाँ से एक तस्वीर भी जारी हुई है और बाकायदा जो इमरान खान साहब हैं वो अपने साथियों के साथ बनी गाला में जो उनका बाहर वाला अनेक्सी का एरिया है जहाँ पे कारकुन वगैरह आते हैं और मिलते हैं मस्जिद के बिल्कुल साथ, तो वहाँ खड़े होकर उन्होंने एक फ़ोटो बनाई है। रात के इस पहर किसी ने उनकी फ़ोटो बनाकर वायरल भी की है। और आज के जलसे में भी इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे पता है कि मेरी गिरफ्तारी का प्लान है, लेकिन मैं अपनी आवाम को मुतहरिक करूँगा। जब जाऊँगा अपनी पब्लिक के पीछे जाऊँगा, उनके पास जाऊँगा। लिहाजा गिरफ्तारी से मैं डरता नहीं हूँ और इससे कुछ नहीं निकाल सकोगे तुम। तो इमरान खान साहब ने काफ़ी एग्रेसिवली आज ये सारा कुछ बता दिया था और उन्होंने ये भी बताया कि उनके खिलाफ जितने इक़दाम हो रहे हैं, जब वो पुलिस से पूछते हैं तो कि इसके पीछे न्यूट्रल्स हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ कि जब मैं गिरफ्तार हुआ था ना, तो वहाँ पे भी 1-2 न्यूट्रल हर पुलिस स्टेशन में मौजूद होते थे और पुलिस वाले उनकी तरफ इशारे करते थे ऐसे ऐसे करके कि वो मौजूद हैं इसलिए हम आपको पानी नहीं दे सकते अभी, या वो मौजूद हैं इसलिए आपको थोड़ा सा सख्ती से रखना पड़ रहा है, वो मौजूद हैं इसलिए आपको कोई सहूलत नहीं दी जा सकती अभी। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मुझे पुलिस वाले भी इशारे किया करते थे। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनके पीछे ये सारे मामला चलाने वाले न्यूट्रल्स हैं, उनका ये अब एलिगेशन है इमरान खान साहब का। और जब मैं अंदर था तब पुलिस वाले ये एलिगेशन न्यूट्रल्स पे लगाते थे। या तो वो पंजाब हुकूमत के कहने के ऊपर कर रहे थे या मुमकिन है कि वहाँ पे वाकई न्यूट्रल्स होते हों, क्योंकि वो इशारे करते थे लोगों की तरफ कि सादा कपड़ों में यहाँ पे लोग मौजूद हैं और उनकी वजह से हमारे ऊपर बहुत दबाव है। अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है उसको रेड लाइन करार दे दिया है पाकिस्तानियों ने। इमरान खान रेड लाइन है, ये टॉप ट्रेंड कर रहा है और इमरान खान के बहुत सारे ट्रेंड्स इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। क्या इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकेगा? सबसे पहले तो यह है कि मुकदमा क्या है जिसमें गिरफ्तार करना है। मुकदमा यह है कि इमरान खान साहब ने IG और DIG को और एक मजिस्ट्रेट को यह कहा कि आप लोगों ने गलत काम किया है, ज्यादती की है, लिहाजा मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा और आप लोगों के खिलाफ मैं केसेस करूंगा। इससे क्या है? ये तो कोई भी किसी को कह सकता है, ये तो हक है कि आप जाकर केस कर दें किसी के ऊपर। अदालत का दरवाजा खटखटाएं, पुलिस का दरवाजा खटखटाएं, कानून का दरवाजा खटखटाएं, आप केस करें जाके। तो इमरान खान साहब ने तो केस करने की बात की है। अब इसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, 7 ATA लगा दी है। एक तो जितने भी लॉयर थे, मेरी उनसे बात हुई, जिन जिनको मैंने FIR दिखाई, उन्होंने कहा एक तो ये FIR बनती नहीं है, फिर 7 ATA तो बिल्कुल ही नहीं बनती और ये FIR हो ही नहीं सकती और ये पहले दिन ही सारी की सारी FIR उड़ जाएगी। इसके पल्ले ही कख नहीं है इस FIR के। और इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए कि आधी रात को उन्होंने पूरे पाकिस्तान को जगा दिया। अब मामला ये है कि मुझे एक बॉक्सिंग का मैच याद आ गया। माइक टाइसन का मुकाबला हो रहा था होलीफील्ड के साथ। होलीफील्ड जो है उसने बड़ी प्रैक्टिस की हुई थी, बड़ा शानदार बॉक्सर था, बड़ी मेहनत करके आया था और बड़ा फिट आदमी था और वो किसी के काबू नहीं आ रहा था, चैंपियन बन रहा था। माइक टाइसन पुराना हो चुका था, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में रहा था और उस वक्त माइक टाइसन उतना फिट नहीं था। मकबूल तो बहुत था लेकिन उतना फिट नहीं था। होलीफील्ड के साथ जब माइक टाइसन का मुकाबला हुआ तो माइक टाइसन थकना शुरू हो गया, वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। तो उसने क्या किया, ये तस्वीर आप देखें, माइक टाइसन ने होलीफील्ड का कान चबा दिया, यानी यूं कान के ऊपर चक मार दिया पकड़ के। लड़ नहीं पा रहा था ना, फाउल खेल दिया और मुकाबले से बाहर हो गया, फारिग हो गया। और होलीफील्ड का बाद में कान दिखाया कि वो खून निकल रहा है बेचारे का और बाकायदा कान चबा दिया था उसने, माइक टाइसन ने होलीफील्ड का, क्योंकि मैदान में उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। अब ये सारे मिलकर ना इमरान खान का, क्योंकि रिंग में मुकाबला नहीं कर पा रहे, मैदान में मुकाबला नहीं कर पा रहे। कराची में जहां 13 जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा, सिर्फ 13,000 वोट इनको पड़ा है। 13 जमातों को 13,000 वोट पड़ा है। इसका मतलब आपको पता है, 1,000 फी जमात, ये इनकी औकात रह गई है कराची के अंदर। पीपल्स पार्टी, MQM, नून लीग, ANP, फजलुर रहमान, पता नहीं कौन कौन, लटरम पटरम, 13 जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा और 13,000 वोट लिया टोटल। इमरान खान साहब ने अकेले इलेक्शन लड़ा और 29,000 से ज़्यादा वोट लिया है।
यानी 16,000 से बड़ी लीड से इमरान खान ने शिकस्त दिया अकेले ने, तो रिंग में मुकाबला नहीं कर पा रहे, रिंग में सामना नहीं कर पा रहे। और इन 13 जमातों को डूब भरना चाहिए। सबसे नई जमात है तहरीक लब्बैक, अभी आई है थोड़ा सा पहले। इन 13 ने मिलकर 13,000 वोट दिए, वो अकेली जमात 10,000 वोट ले गई है। ये तो तहरीक लब्बैक का मुकाबला नहीं कर पा रहे, इमरान खान का मुकाबला कहां करेंगे? तो बड़ा अभी फर्क पड़ेगा, आप देखिएगा अभी चीजों को। तो रिंग में मुकाबला नहीं कर पा रहे, मैदान में मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो अब उसका कान चबाना चाहते हैं, उसको टेक्निकल नॉकआउट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएंगे। ये जो मुकदमा है जिसमें इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, कारकुनों का यह कहना है कि वो तब तक अपने घर नहीं जाएंगे जब तक इमरान खान का यह मुकदमा वापस नहीं हो जाएगा। इमरान खान साहब बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं और जो उनके लीडर्स हैं, उनके बकौल बनी गाला में मौजूद हैं और वो इस सूरत का सामना करेंगे। फर्ज करें आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते हैं। जब वो जमानत करवाने आएगा, लाखों लोग अदालत के बाहर खड़े होंगे, देन व्हाट? क्या करेंगे आप इमरान खान को नाअहल कर दें। जब वो अपील में जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो 10 लाख बंदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर खड़ा होगा अपना फैसला लेने के लिए। कोई दबाव नहीं है अदालत के ऊपर, लेकिन 10 लाख बंदा आएगा। वो जो दबाव आप डालेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या अदालत के ऊपर, नॉर्मली अदालतों को दबाव में लेने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, बहुत ताकतवर लोग अदालतों को दबाव में लेने की कोशिश करते हैं। हालांकि अदालतें ही हमारी आखिरी उम्मीद होती हैं और अदालतों से ही हमेशा हमें इंसाफ मिलता है। मैं अपने केस में इसका एक बहुत बड़ा विटनेस हूं। लेकिन जब अदालतों के ऊपर आप दबाव डाल रहे हो और अवाम की एक बहुत बड़ी ताकत बाहर निकलकर खड़ी होकर फैसला सुनना चाह रही हो लाखों की तादाद में, तो फिर अदालतों पे आप दबाव नहीं डाल सकते। फिर अदालतें खुलकर फैसला करती हैं, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पाकिस्तान के अवाम उनकी हिफाजत के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनके साथ मौजूद हैं और अवाम को इंसाफ चाहिए। बहरहाल सूरत हाल आपके सामने है, हर चीज़ आप देख रहे हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी, ऐसा लगता है कि जो उसका मुकाबला करने वाले थे उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि ना सिर्फ वो उनसे बड़ा है, बल्कि वो एक लीडर भी है जिसका मुकाबला ऐसे नहीं किया जा सकता। तो अब वो टेक्निकल नॉकआउट करना चाहते हैं। तो टेक्निकल नॉकआउट तो इमरान खान इनसे नहीं होगा। ये जैसे भी करते हैं, जो भी करते हैं, वो उल्टा इनके गले पड़ जाता है। ये जो साजिश करते हैं 2-4 दिन में इनके गले पड़ जाती है। हर कार्ड इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन हर जगह पे इनको शिकस्त हुई। अब ये कौन सा पाकिस्तान है, जरा आप गौर कीजिएगा। 50 साल के महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं। पाकिस्तान में 50 साल पहले इतनी महंगाई हुई थी जितनी महंगाई अब हुई है। यानी 70 की दहाई से पहले, 1970 से पहले ये महंगाई हुई थी 70-71 में, जब पाकिस्तान 2 लाख हुआ था 1971 में। उस वक्त एक पाकिस्तान में ऐसी तबाही आई थी उसके बाद कि महंगाई इतनी बड़ी थी। वो रिकॉर्ड अब टूट गया है। इस मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार?